हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ग्रोइंग एंड रिपीटिंग पैटर्न्स, यानी कि ग्रोइंग और रिपीटिंग पैटर्न्स कौन से होते हैं, डीकॉम्पोजिशन क्या होता है उसको आप समझेंगे, एंड कोड डिकोड करना सीखेंगे सीक्रेट कोड्स के थ्रू। तो दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 2 कंप्यूटर, चैप्टर 6 अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? अरेंजमेंट ऑफ patterns. Hi friends, you have already learned about patterns in your previous class. तो आपने अपनी previous class में patterns के बारे में सीखा होगा, यानी कि क्लास 1 कंप्यूटर में। Now let us learn more about patterns and their arrangements. तो इस चैप्टर में हम patterns और arrangements के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। पैटर्न आर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स, शेप्स एंड कलर्स। तो ये क्या एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें कि चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? लाइन्स, शेप्स एंड कलर्स। ठीक है, तो क्योंकि ये पैटर्न है तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? रिपीट होती रहेंगी। When something is added to a pattern every time the sequence repeats. तो जब भी इसमें कुछ नया ऐड होता है तो वो सीक्वेंस क्या होता है? दोबारा से रिपीट करता है। इसको बोलते हैं ग्रोइंग पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्रोइंग पैटर्न। यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैसे इंक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ पे 3 ब्लॉक्स थे, देन यहाँ पे एक रेड ब्लॉक ऐड हो गया, देन यहाँ पे एक और रेड ब्लॉक ऐड हो गया, देन एक और हो गया। ठीक है, हेयर एट एवरी अकरेंस अ रेड स्क्वायर इज एडेड टू अ पैटर्न। तो ये क्या है? पैटर्न क्या ग्रो कर रहा है। पैटर्न दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड रिपीटिंग पैटर्न। तो ऐसा पैटर्न जो एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है उसको बोलते हैं एक मिनट, हाँ, तो इट डज नॉट ऐड एनीथिंग टू इटसेल्फ। ये इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। यहाँ पे क्या था? ये ग्रोइंग पैटर्न था, ठीक है, लेकिन रिपीटिंग पैटर्न क्या होता है? उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता। बस क्या होता है उसमें जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं। लाइक यू कैन सी यहाँ पे एक ट्राइंगल है रेड कलर का, देन एक स्क्वायर ऑफ येलो कलर, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कलर भी पैटर्न में है, रेड येलो। तो ये क्या हो गया? एक पैटर्न है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि स्क्वायर के बाद कौन सी शेप आनी चाहिए? ट्राइंगल। एंड रेड है तो रेड के बाद येलो है, येलो के बाद अगेन रेड रिपीट होगा। सो हेयर यू कैन सी ओनली 2 शेप्स, ट्राइंगल एंड स्क्वायर आर रिपीटिंग। यहाँ पे सिर्फ 2 शेप्स हैं जो रिपीट हो रही हैं एक सीक्वेंस में। नथिंग न्यू इज एडिंग टू इट, कुछ भी नया ऐड नहीं हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग पैटर्न। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स हेल्प सॉल्व द इंस्ट्रक्शन मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो पैटर्न को समझने से क्या होता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस और जल्दी और अच्छे से समझ में आते हैं। नाउ एक्टिविटी इज हेयर, यानी कि ग्रोइंग एंड रिपीटिंग पैटर्न्स आर गिवन। आपको उसमें नेक्स्ट पैटर्न में कौन सा शेप आएगा वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। लाइक यहाँ पे क्या है? एक स्क्वायर, देन स्टार, देन स्क्वायर, देन स्टार, स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक स्टार आना चाहिए, और ये स्टार रेड कलर का होगा। और ये कौन सा पैटर्न है? ये ग्रोइंग पैटर्न है। इसमें एक एक ब्लॉक यानी कि एक एक स्क्वायर ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सेम शेप का ये पैटर्न ड्रॉ करना है। यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं तो आपको इसमें एक और ब्लॉक ऐड कर देना है, यानी कि 5 ब्लॉक्स बनेंगे, और आपको सेम कलर यहाँ पे करना है। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक सर्कल है, देन ये बॉक्स है सर्कल, देन 2 बॉक्स है, तो ये भी यहाँ पे इस टाइप से बनेगा। ये भी ग्रोइंग पैटर्न है। ग्रोइंग में क्या हो रहा है? एक एक ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ तो सेम है, सेम नंबर ऑफ सर्कल्स हैं। देन इसमें कितने हैं? 5 हैं, तो हम 4 और बना देते हैं, देन एक और ऐड करना होगा क्योंकि ये ग्रोइंग पैटर्न है। नेक्स्ट इज, और कलर आपको सेम ही करना है। नेक्स्ट क्या है? ये है हेक्सागन है, पेंटागन है सॉरी, देन रेक्टेंगल, पेंटागन। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 रेक्टेंगल के बाद पेंटागन है तो रेक्टेंगल आएगा। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट आर इजियर टू अंडरस्टैंड। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना,
उससे क्या होगा कि हमें उसको अंडरस्टैंड यानी कि समझने में ईजी हो जाएगा, हम उसको आसानी से समझ पाएंगे। डू यू नो वी यूज डिकम्पोजिशन इन आवर डेली लिव्स टू। तो आपको पता होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में भी डिकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली वी डू दैट सेम थिंग। लेट अस डिकम्पोज द प्रोसेस ऑफ हाउ टू ब्रश योर टीथ, यानी कि आपको अपने टीथ को कैसे ब्रश करना चाहिए उसको डिकम्पोज करते हैं। देन टेक आउट योर टूथब्रश, सबसे पहले क्या करना है, टूथ ब्रश निकालना है। अब जस्ट ब्रशिंग योर टीथ इज अ बिग प्रोसेस। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ब्रश कर लो तो इट इज़ अ बिग प्रोसेस। अब आपको इसको डिकम्पोज करना है तो आप उसके पूरे स्टेप्स लिखोगे, लाइक टेक आउट योर ब्रश, टूथब्रश। सबसे पहले टूथब्रश लेंगे, देन वॉश इट विथ क्लीन वाटर, उसको क्लीन वाटर से वॉश करेंगे, उसमें टूथपेस्ट अप्लाई करेंगे। देन जेंटली ब्रश योर टीथ विद इट, फिर आप उससे जेंटली अपना टीथ ब्रश करोगे। डिकम्पोजिशन एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल नीडेड टू टेक एन लार्जर टास्क। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो कि किसी भी बड़े बड़े टास्क को करने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, ताकि आप उस बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सको और इजीली उसको कंप्लीट कर सको। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड, काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच मॉडल ऑफ कार। अब यहाँ पे सम कार्स आर गिवन इन दिस बॉक्स, यू हैव टू काउंट दिस टाइप ऑफ कार्स। जैसे कि ये वाली जो कार है, यू हैव टू काउंट दिस कार कि ये कितनी है इसमें, ठीक है, जहाँ जहाँ भी है सारी कार को आपको काउंट करना है और वो कितनी है टोटल इस बॉक्स के अंदर, यू हैव टू राइट हियर। देन यहाँ पे ये येलो वाली कार आपको लिखनी है, यहाँ पे ये ब्लू वाली कार, यहाँ पे येलो वाली कार, ये सारी आपको काउंट करनी और इसमें लिखनी है बॉक्स में। नाउ एक्टिविटी इज सुडोकू। कंप्लीट द सुडोकू यूजिंग शेप्स गिवन एट द एंड। Note that you can use each shape exactly once in each row, column and grid. Also color them accordingly. तो आप एक शेप को एक ही बार यूज़ कर सकते हो, एक कॉलम में, एक रो में एंड एक ग्रिड में। तो सुडोकू यही होता है। यहाँ पे आपको शेप्स गिवन है, इस शेप्स में से चूज़ करके आपको इस बॉक्स में फिल करना है कि कौन सा शेप कहाँ पर आएगा, और जो कलर यहाँ पे है वही कलर आपको यूज़ करने हैं इस बॉक्स में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से लाइन में कौन सा शेप आएगा और आपकी शेप रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट रो है, इसमें आपका सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी शेप नहीं है, तो इसमें ये पेंटागन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेंटागन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और कलर कौन सा है पेंटागन का, पेंटागन या हेक्सागन जो भी है ये, इसका कलर है ग्रीन, तो आपको ग्रीन कलर कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये वाली रो है, दिस रो, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे कौन सी शेप मिसिंग है, यहाँ पे पेंटागन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल को ड्रॉ करोगे और ऑरेंज कलर का कर दोगे। अब यहाँ पे भी सारी शेप्स आ गई हैं, यहाँ पे सर्कल मिसिंग है तो आप सर्कल बना दोगे। इसी तरह से आपको सारी कंप्लीट करनी है, ठीक है। The next topic is code decode. So hey friends, do you enjoy sending messages to your friends? Of course you do. तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस करते हो, है ना। बट what would happen if you send a message using secret code? अगर आप कोई सीक्रेट कोड यूज़ करके मैसेज करोगे तो क्या होगा, when we represent information using symbols or pictures, it is called coding, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी सिंबल को यूज़ करके या फिर किसी पिक्चर को यूज़ करके सेंड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोडिंग। When we convert the information back to its original form, it is called decoding. अब मान लीजिए आपने कोडिंग कर दी, ए के लिए एप्पल बना दिया, बी के लिए बैट बना दिया, तो वो हो गया कोडिंग। बट when you want to read the message again, जब आपको मैसेज को रीड करना है तो आप क्या करोगे, आप अगेन उसको कन्वर्ट करोगे अल्फ़ाबेट्स में, तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है। कोड बनाने को, सिंबल लगाने को कोडिंग, और उसको अगेन वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को डिकोडिंग, या मैसेज को रीड करने को डिकोडिंग कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ सीक्रेट कोड। अब हमें देखना है कि सीक्रेट कोड को क्रिएट कैसे किया जाता है।
सो ये दीज आर द लेटर्स, इसके साथ में अटैच है कि इससे क्या होता है, लाइक एल से लायन, एम से मंकी, एन से नेस्ट। द लेटर्स ऑफ वर्ड कंप्यूटर आर गिवन द फॉर्म ऑफ पिक्चर कोड्स बिलो। अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर आपको इन पिक्चर्स को यूज़ करके लिखना है तो C फॉर काउ हो जाएगा, O फॉर ऑरेंज, M फॉर मंकी, P फॉर पैरट, U फॉर अम्ब्रेला, T फॉर टॉर्टोइज, E फॉर एलिफेंट एंड R फॉर रैबिट। तो ये क्या हो गया, ये कंप्यूटर हो गया। बट यू कैन नॉट रीड इट ईजीली। अगर आप इसको पिक्चर को किसी को दिखाओगे द पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड इट, किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पता ना हो कि इसके पीछे क्या लॉजिक लगा है, राइट। तो इस मैसेज को डिकोड करने के लिए क्या करना होगा, इसको अगेन लेटर्स में कन्वर्ट करना होगा, देन यू कैन रीड इट। सो अगर यहाँ पे एक मैसेज को फिर से कोड किया गया है, डिकोड किया गया है, जैसे ये क्या है, ये आइस है तो आई लिख दिया, आइस का आई, एप्पल का ए, मंकी का एम, तो एम, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो इसको जब हमने डिकोड किया तो इसका मीनिंग क्या निकला, आई एम हैप्पी। तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हेल्प्स यू टू लर्न हाउ द इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड। तो इससे आप सीखते हो कि इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर किया जाता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द वर्क फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इससे कम्युनिकेशन प्रोसेस भी आपको समझ में आता है। सो यहाँ पे कोड डिकोड की एक एक्टिविटी है, लुक एट द सिंबल गिवन विद द ईच अल्फाबेट। यहाँ पे हर अल्फाबेट के ऊपर एक सिंबल दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और आपको यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम लिखने हैं और वो सिंबल यहाँ भी बना है, जैसे कि ये वाला सिंबल कहाँ पे है, इसमें ये रहा, एम के ऊपर है तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है। तो सेम आपको बाकी सारे भी इसी तरीके से फिल करने हैं और आपको इस पार्ट का नेम कंप्लीट करना है। तो जैसे ये स्माइली है तो ये स्माइली कहाँ है, ओ पे है तो यहाँ पे ओ आएगा, और ये सेकंड स्टार है यू, ये इमेज यहाँ है एस, देन ये है यहाँ ई। ये वाला पार्ट अब हम लिखेंगे। वैसे तो ये कीबोर्ड है, ठीक है, तो कीबोर्ड का के यहाँ पे है, ई लिखना है हमको, ये है ई, ये एरोप्लेन वाई पे बना है, देन ये वाला एरो बी पे बना है, स्माइली ओ पे बना है, ये बना है ए यहाँ पे आर एंड यहाँ पे डी। तो ये भी कंप्लीट हो गया। सेम इसी प्रोसेस से हमें ये पार्ट्स के नेम भी लिखने हैं। ये क्या है, मॉनिटर, तो यहाँ पे आएगा एम ओ, और एन के लिए ये वाला सिंबल हमें मिलेगा यहाँ पे। ड्रॉप कहाँ मिलेगी, ड्रॉप मिलेगा आई, देन टी, देन स्माइली है तो ओ, देन आर, और ये क्या है, ये सी, पी, सी हो गया, देन दिस इज पी, देन यू, तो ये हो गया CPU। तो इस तरह से आपको इसको डिकोड करना है। नाउ डिकोड द सेंटेंस गिवन बिलो। अब ये सेंटेंस आपको डिकोड करना है। ड्रॉप किस पे बनी है, ड्रॉप बनी है आई पे, तो यहाँ पे आएगा आई। ट्राइंगल किस पे बना है, ट्राइंगल बना है एल, तो यहाँ पे आएगा एल। फिर ड्रॉप है तो आई आएगा, एल आई के, देन ये स्टार है ई पे, तो यहाँ पे आएगा आई लाइक, ठीक है, ये हो गया आई लाइक। और ये है कंप्यूटर, क्योंकि ये सी है, देन स्माइली है, देन एम है, तो ये पूरा कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आई लाइक
कंप्यूटर। Next is color code with maths. Find the sum and color the picture using the color code. अब यहाँ पे सम फाइंड करना है और जहाँ पे भी जैसे 1 + 2 क्या होता है 3 होता है, जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे ब्राउन कलर आपको करना है। अब इस पिक्चर में आपको देखना है जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर करना है। 1 + 0 1 होता है तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे आपको रेड करना है, जैसे कि यहाँ रेड करना है। 1 + 1 2 होता है, जहाँ पे 2 होगा यहाँ पे येलो कलर होगा, जैसे यहाँ येलो, यहाँ येलो, यहाँ येलो। देन 3 + 1 इज 4। 4 जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है, यहाँ 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 पे आपको कौन सा कलर करना है ग्रीन कलर। ऐसे 3 + 3 क्या होता है 6 होता है, तो जहाँ पे 6 है वहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है, जैसे कि ये 2 3 + इज 5। देन जहाँ पे 5 है वहाँ पे आपको ब्लैक कलर करना है। इस तरह से आपको ये सॉल्व करके फाइंड आउट करना है कि कौन सा कलर कहाँ पे होगा। नाउ इन अ नट शेल, यानी कि अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वी विल जस्ट रिवाइज एंड रिकॉल कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। पैटर्न्स आर रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ लाइन, शेप्स एंड कलर्स। तो पैटर्न क्या होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं जो रिपीट होते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है लाइन, शेप्स एंड कलर्स। देन ग्रोइंग पैटर्न होते हैं, रिपीटिंग पैटर्न होते हैं। ये 2 टाइप्स के पैटर्न हैं। डिकम्पोजिशन में हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उसको ईजी बनाते हैं। कोडिंग क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इंफॉर्मेशन को हम सिंबल्स एंड पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और डिकोडिंग में हम दोबारा से अपनी इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। तो दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। अब एक्सरसाइजेज है, तो राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट ट्रू है उसमें T एंड जो फॉल्स है उसमें F लिखना है। सो फर्स्ट वन इज ग्रोइंग पैटर्न डज नॉट एड एनीथिंग टू इटसेल्फ। ग्रोइंग पैटर्न में कुछ भी ऐड नहीं होता है, ये फॉल्स है क्योंकि ग्रोइंग पैटर्न में कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है। सेकेंड वन इज वी यूज डिकम्पोजिशन इन अवर डेली लाइफ्स टू। येस दिस इज ट्रू, हम अपनी लाइफ में भी डिकम्पोजिशन यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थर्ड है कोडिंग रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग सिम्बल्स। येस दिस इज ऑल्सो ट्रू, कोडिंग में क्या होता है अपनी इंफॉर्मेशन को सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे बॉक्सेस गिवन है, हमें स्पेलिंग को कंप्लीट करना है और क्लूज भी गिवन है। लाइक डैश पैटर्न्स डज नॉट ऐड एनीथिंग टू इटसेल्फ। कौन सा पैटर्न है जिसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, होता है रिपीटिंग पैटर्न। तो इसकी स्पेलिंग होगी REPEATING, रिपीटिंग। नेक्स्ट इज डैश मेक्स थिंग्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। किससे चीज़ें ईजी हो जाती है समझने में, डिकम्पोजिशन में। DECOPSITION। Next is when we represent information using symbols or pictures, it is called, जब हम इंफॉर्मेशन को सिंबल्स और पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडिंग। CODING। नेक्स्ट है लैब एक्टिविटी जो आपको लैब में करनी होगी। Here your this chapter यानी कि chapter 6 is complete. I hope you like this video. Thanks for watching.